बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी का जो वीडियो सीरीज है। ये जो सिलेबस हमने डिज़ाइन किया है, ये बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी इससे रिलेटेड जितने भी मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं, चाहे वो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है या लेक्चरर के है या सीनियर एलिमेंट्री टीचर एसएटी या टीजीटी बायोलॉजी, हर किस्म के टेस्ट के लिए ये सिलेबस हमने डिज़ाइन किया है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी? सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी जो है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि फोकस करता है चार मेन चीजों पे। सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब स्ट्रक्चर सेल कैसे बना होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल है उसका हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा सेल का फंक्शन क्या होता है, सेल बिहेवियर कैसे वो बिहेव करता है, हर एक सेल का अपना बिहेवियर होता है मुख्तलिफ जगहों पे। इसी तरह सेल कम्युनिकेट कैसे करता है, यानी सेल सिग्नल कैसे पास करता है एक सेल दूसरे के साथ जो है, किस तरीके से, ये आगे काफी डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो सेल बायोलॉजी की डिफिनीशन में हम ये चार चीजें जो है ये मेन पढ़ते हैं। इसके बाद जो है सबसे पहले जो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में याद रखें हम यूजुअली 3-4 साइंटिस्ट पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप काफी डिटेल में देखें, मुख्तलिफ किस्म की बुक से मैंने ये डेटा जो है कलेक्ट किया है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट में जो है ये आया भी है। मुख्तलिफ किस्म की एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज में जो है साइंटिस्ट का पूछा है कि फलाना जो है फलाने साइंटिस्ट का कौन सा कंट्रीब्यूशन था या कंट्रीब्यूशन दिया होता है, इसमें जो है साइंटिस्ट का पूछा जाता है या डेट का वगैरह, इस तरह जो है मुख्तलिफ ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन कोई 6-7 साइंटिस्ट का जो है जो सेल थ्योरी में मेनली जो जिनका कंट्रीब्यूशन मौजूद है, उसका जो है पूरा डिटेल मैंने यहाँ पर टाइम टेबल की सूरत में दिया है। सबसे पहले ज़ेशिरियस जॉनसन जो है 1590 में उन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो है डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, बनाया था, इन्वेंट किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सबसे पहला जो है माइक्रोस्कोप किसने तैयार किया था, बनाया था, ज़ेशिरियस जॉनसन। कब? 1590 में। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ज़ेशिरियस जॉनसन था, इसके माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर कितना था? 3x to 9x। एक्स मीन यानी कितना गुना वो माइक्रोस्कोप जो है किसी ऑब्जेक्ट के पिक्चर को जो है बड़ा करके दिखाता है, यानी जूमिंग पावर या मैग्निफिकेशन पावर उसका कितना है। तो 3 टाइम से लेकर 9 टाइम तक था। इसके बाद जो है रॉबर्ट हुक आया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है सबसे पहले माइक्रोस्कोप के जरिए से एक डेड कार्क सेल के अंदर जो है उसको डेड कार्क सेल को स्टडी किया। उसके अंदर जो है वो पूरी कहानी है, आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि जब माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा तो मुख्तलिफ किस्म के चैम्बर उसे नजर आए और चैम्बर को जो है सील का वर्ड इस्तेमाल किया और जो के बाद में जो है सेल का वर्ड बन गया। तो सबसे पहले सेल जो है वो, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। या इस तरह भी अगर कोई पूछे, सबसे पहले सेल वॉल भी इसी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कौन सा सेल स्टडी किया था? प्लांट सेल। इसके अलावा कौन सा सेल जो है डेड या लिविंग? तो सबसे पहले ये डेड सेल उन्होंने स्टडी किया था। इसके बाद जो है जो तीसरे नंबर पे है वो है एंटन वान लीeuwenhoek। 1674 में फर्स्ट टाइम उन्होंने फिर लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व किया, देखा, और उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया इनिमालिक्यूल्स। ये 2-3 टेस्ट में जो है ये वर्ड जो है रिपीट हुआ है, ये एमसीक्यूज मौजूद है फर्स्ट पेपर्स में। और इसके अलावा जो है एंटन वान लीeuwenhoek का जो माइक्रोस्कोप था उसका मैग्निफिकेशन पावर 250 टाइम से लेकर 300 टाइम तक था। इसके अलावा जो है फोर्थ नंबर पे रॉबर्ट ब्राउन, 1833 में उन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन सी सेल को उन्होंने स्टडी किया था। तो प्लांट सेल सबसे पहले स्टडी किया था और इसमें उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इसके बाद जो है श्लाइडन 1838 में। ये देखिए, ये श्लाइडन और 6 नंबर पे श्वान, ये दो साइंटिस्ट है जो कि मेनली सेल थ्योरी का जो है बैक जो स्केलेटन है वो प्रोवाइड करता है। आगे मैं बताता हूँ। 1838 में कंक्लूड किया था इनके जितने भी प्लांट्स है, ये याद रखिए, ये श्लाइडन जो था ये बॉटनिस्ट था और ये श्वान जो है ये जूलॉजिस्ट यानी फिजियोलॉजिस्ट जूलॉजिस्ट था। तो श्लाइडन जो है 1838 में उन्होंने प्लांट टिश्यूज के बारे में कहा था कि सारे सेल जो है वो सारे टिश्यूज जो है प्लांट टिश्यूज वो सेल से बने होते हैं। और इसी तरह फिर एक साल बाद 1839 में थियोडोर श्वान ने, ये जो कि जूलॉजिस्ट था, उन्होंने एनिमल सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिखा है प्लांट, उन्होंने लिखा था कि सारे एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। और सबसे पहले उन्होंने एक यूनिफाइड थ्योरी की शक्ल में, सेल थ्योरी की शक्ल में जो है ये स्टेटमेंट जारी किया। और फिर इसके बाद जो है आगे 1855 में तकरीबन कोई
15-16 साल बाद जो है ये रोडल्फ फिरको ने जो है एक मशहूर स्टेटमेंट जारी किया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है कि सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, के जितने भी नए सेल बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल से सेल डिवीजन के थ्रू जो है बनते हैं। तो सबसे पहले जो श्लाइडन और श्वान थे उन्होंने ये दो स्टेटमेंट के प्लांट जो है वो इन सेल से बने होते हैं, और श्वान ने ये कहा था कि एनिमल टिश्यूज जो है वो सेल से बने होते हैं। तो ये ओल्ड थ्योरी थी, लेकिन फिर रोडल्फ फिरको ने जब ये स्टेटमेंट ऐड किया कि जितने भी सेल है, नए सेल जो बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं, तो पहले से मौजूद सेल से जो बनते हैं, फिर ये इस तरीके से जो है सेल थ्योरी को अपडेट किया और फिर इसको मॉडर्न सेल थ्योरी का नाम दिया गया। अब सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स हम पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स है वो शामिल है। सबसे पहले, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। याद रखें, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, ज्यादा सेल से बने होते हैं। इसके अलावा जो है सेल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं सोचिए। इसमें जो है बॉडी के अंदर सेल सेक्रेशंस, हार्मोन, एंजाइम्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है आते हैं इसी में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो या तो सेल से बने होते हैं या सेल प्रोडक्ट से बने होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू होता है। और इसी तरह जितने भी नए सेल बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं। इसी तरह थर्ड नंबर पे जो है सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल्स दैट पासिस फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल। जो पेरेंट सेल होते हैं उसमें हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए, आरएनए वगैरह मौजूद होते हैं, और फिर वो आगे जब डिवाइड होते हैं तो वो भी साथ में डिवाइड होके डॉटर सेल्स में मुंतकिल होते हैं। और फोर्थ नंबर पर जो लास्ट पॉइंट है इसका, ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ सेल। सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो सेल के अंदर ही होते हैं, चाहे वो जितने भी मेटाबॉलिज्म यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर ही होते हैं, जो कि सेल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आखिर में हम पढ़ते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन हमारे पास मौजूद है, लिमिटेशन है कि ये सेल थ्योरी देख के बायोलॉजी में हम हर जगह पे पढ़ते हैं कि एक्सेप्शन हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्शन जो है, यानी ये जो सेल थ्योरी है ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शन मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरस जो है, वायरस देखिए इसमें लिविंग कैरेक्टर भी है, नॉन लिविंग भी है। आगे चैप्टर आने वाला है, इसमें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर इसमें मौजूद होते हैं। तो ये इसमें हेरिडिटरी मटेरियल भी होते हैं, डिविजन भी करता है, लेकिन ये हम लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते। सेल थ्योरी इसको डिफाइन नहीं करता है और नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। इसके बाद सेल थ्योरी में हम ये जो रोडल्फ फिरको ने स्टेटमेंट दिया था कि ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन, तो जो पहला सेल बना था, जो हमारे पास एक थ्योरी मौजूद है एवोल्यूशन में, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जो सबसे पहला फर्स्ट सेल जो बना था वो फिर कैसे बना था। तो ऐसे कुछ लिमिटेशन कुछ और भी है, वो आगे मैं आपके साथ वक्त फवक्त शेयर करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। ये हमने डिस्कस किया सेल बायोलॉजी, इसके अलावा सेल थ्योरी की जो पूरी हिस्ट्री है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और आखिर में मेन पॉइंट्स और लिमिटेशन। अल्लाह हाफिज।